ओम श्रीं श्रिये नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ महालक्ष्मी। आप सभी को अगहन गुरुवार महालक्ष्मी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। माता आप सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। आज अगहन मास का गुरुवार है और अगहन मास यानी कि मार्गशीर्ष मास के गुरुवार को माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। और यदि आप गुरुवार यानी बृहस्पतिवार का व्रत धारण करते हैं तो बृहस्पतिवार व्रत की कथा की वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। और अब हम सुनेंगे गुरुवार श्री महालक्ष्मी व्रत की कथा। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से कथा सुन लेने मात्र से ही माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। तो सच्चे मन से इस कथा का श्रवण करें। व्रत कथा के श्रवण और पठन करने से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। श्री महालक्ष्मी माता की कृपा से सुख संपत्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कोई भी मनोकामना या इच्छा हो पूर्ण हो जाती है। श्री माता महालक्ष्मी के अनेक रूप तथा अनेकों नाम हैं। भूतल में वे छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, वृत्ति, स्मृति, दया, तुष्टि, माता, अधिष्ठात्री एवं लक्ष्मी के रूप में स्थित हैं। हे माँ महालक्ष्मी, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्गलोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में रास शबरी, चंदन वन में चंद्रा, चंपक वन में गिरिजा, पद्म वन में पद्मा, मालती वन में मालती, कुंदन वन में कुंददंती, केतकी वन में सुशीला, कदम्ब वन में कदम्बमाला, राजप्रसाद में राजलक्ष्मी और घर घर में गृहलक्ष्मी इन विभिन्न नामों से पहचानी जाती हैं। इस तरह सर्वथा चारों ओर सर्वभूत में सुपरिचित माता श्री महालक्ष्मी की यह कथा है। अब हम इसका श्रवण और पठन करेंगे। द्वापर युग में भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी दिखने में बहुत सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उनके बाद एक कन्या का वरदान मिला हुआ था। कन्या का नाम श्यामवाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत की प्राप्ति हो तो वह स्वार्थी होकर केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण कर और हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्हें बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने उनका नाम, धाम, काम, धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी और वह वैश्य बहुत गरीब था। दरिद्रता के कारण घर में हर रोज झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर
घर छोड़कर चली गई तथा जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति वाली अगहन गुरुवार की श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार दौलत संतति और संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत के कारण वह लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल तक उन्होंने सुख का भोग किया। उसके बाद इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया माता की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी व्रत किस तरह किया जाए उसके बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। उसके बाद वह दासी माता को प्रणाम करके रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मुक्त हो गई। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया माता की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार के पास आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी जी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए हुए द्वार तक आई हैं, परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना उचित नहीं समझा। वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बातें बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन मास यानी मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के पुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ और फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य एवं राज कारोबार सब नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद तो बहुत बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली भी है, क्यों न उसके पास जाया जाए। अपना हाल उसे बताएं तो वह हमारी मदद जरूर करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दास दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। उन्हें मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो वे दौड़ते हुए जाकर रानी को सारी बात बताई। रानी ने दास के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब राजा लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा एक घड़ा उन्होंने राजा भद्रश्रवा को दिया। भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका बहुत खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुख खोल दिया, पर हाय भगवान, घड़े में तो धन के बदले कोयले मिले। यह सब माता महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ था। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गईं। वह अगहन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर सुखी और आनंदमय जीवन बिताने
बताने लगी। कुछ दिनों के बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भरकर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था, और इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई भी सत्कार आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। इस पर उसने बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा सा नमक लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या है? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन शाम को श्यामबाला ने सारा भोजन बिना नमक डाले बनाया और अपने पति को परोसा। पति ने भोजन चखा। सारा भोजन नमक के बिना था, इसलिए स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बातें सही लगी और फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी की पूजा करता है तो उसे महालक्ष्मी की कृपा, सुख, संपत्ति और शांति की प्राप्ति होती है। उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं और कामनाएं पूर्ण होती हैं। कथा पूर्ण हुई तो प्रेम से बोलिए श्री माता महालक्ष्मी की जय।